हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो वीडियो रहेगा वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी रहेगा। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या आईसीटी की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इससे पहले मैं आपको अपने चैनल पे एक बार विजिट करवाना चाहता हूँ। राइट, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने चैनल पे मैं आ चुका हूँ। तो हमारी जो चैनल है वो जनरल कंप्यूटिंग है, बराबर। आप यार देखो, एक प्रॉब्लम आ रही है इस चैनल पे कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ 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 मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे वीडियोस देखो। राइट, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखो यार, प्लीज़। इट्स एन रिक्वेस्ट, राइट। एंड अगर और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बराबर। एंड साथ में वो जो बेल आइकन वाला जो बटन आता है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएगी आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप उन वीडियोस से कुछ नया सीख पाओगे। राइट, बिल्कुल। एंड उसके बाद आप, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आ रहे हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए। राइट, मैं बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट टेक्निकल रिलेटेड, टेक्निकल टर्म्स में जो भी कंटेंट होता है, बराबर, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज वो सब मैं वो सारे कंटेंट मैं यहाँ पे इस चैनल पे डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं C++, जावा, पाइथन, ये सारे कोर्सेज भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। एक बार हमारे ये बेसिक्स समझ में आ गया आपको कंप्यूटिंग का, तो वो सारे कोर्सेज, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही कंटेंट रेडी है, बस वीडियो बनाने हैं। राइट, बिल्कुल। तो चलो आपका ये आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, आज मैं आपको इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का इस वीडियो में मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर लिए वर्ड पेड में। राइट, हमारे वर्ड पेड वाली सीरीज़ भी अधूरी है तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही जल्द। राइट, सबसे पहले देखते हैं कि भाई आईसीटी इन डिफरेंट सेक्टर्स, बराबर। अलग अलग सेक्टर्स में आईसीटी का क्या रोल है, बराबर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपका एडवांटेजेस नहीं बता रहा। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स, आईसीटी इन डिफरेंट सेक्टर्स जो है, आप एक टाइप से आप उसका कंसिडर कर सकते हो कि आईसीटी के एडवांटेजेस, बराबर। आईसीटी के एडवांटेजेस ही है। राइट, तो आप दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आईसीटी इन डिफरेंट सेक्टर्स या आईसीटी एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी, बराबर। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोनों का आंसर यही आपको लिखना है, बराबर, बिल्कुल। दोनों का आंसर सेम ही है, बराबर। उसमें कोई आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। राइट, तो सबसे पहला देखते हैं एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आईसीटी कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, अ पर्सन फ्रॉम विलेजेस और रिमोट प्लेसेस कैन रिफर टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च एवरी डे। राइट, जैसे मान लो कोई बंदा गांव में रह रहा है, बराबर, विलेज में रह रहा है या कोई रिमोट एरिया में रह रहा है, बराबर। तो अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, बराबर, वो सब रिसर्च कर सकता है वो बंदा, बराबर, बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा जो मेन एडवांटेज जो होता है, या आईसीटी का जो मेन रोल रहा है अपने इस डेवलपमेंट में, राइट, आईसीटी का, वो है कि एलसीडी प्रोजेक्टर्स एजुकेशन सेक्टर में, राइट, बिल्कुल। एलसीडी प्रोजेक्टर्स कैन बी यूज फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन स्कूल और कॉलेज। यार अब आपको पता ही है कि स्कूल एंड कॉलेज में क्या होता है कि प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है एलसीडी, बराबर। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बराबर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रोजेक्टर्स होते थे पहले, तो हमारे ज़माने में तो प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता था, बराबर। कॉलेज में भी जब आप आओगे तो प्रोजेक्टर्स पे ही पढ़ाया जाएगा। राइट, अब वो ज़माना गया कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। राइट, अब टीचर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते, अब टैबलेट आते हैं उनके, स्मार्ट टैबलेट्स होते हैं। राइट, वो प्रोजेक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं और वो प्रोजेक्टर ऑन करके आपको पढ़ाते हैं। राइट, मुझे कमेंट में जाके बताओ कि किन किन के कॉलेज में ऐसा सिस्टम अभी भी है। राइट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है ये। तो एलसीडी आ गया तो काम आसान हो गया ना भाई, बिल्कुल। तो ये एजुकेशन सेक्टर में आईसीटी का ये रोल है इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम, राइट, टू एजुकेट फार्मर्स, स्पोर्टमैन एंड स्टूडेंट। टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, टीवी, टीवी आजकल ऐसा मीडियम बन चुका है जिससे कि अपन
फार्मर को जो खेती बाड़ी करते हैं उनको भी अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं। अच्छा, जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे आजकल बहुत ही खबरें आ रही है हमारे इंडियन जो स्पोर्ट्समैन है राइट, जैसे नीरज चोपड़ा वगैरह, वो भी गोल्ड जीत के आ रहे हैं, वो भी हमारे लिए इंस्पायरिंग है। बराबर, हम टीवी से हम वो खबरें सुनते हैं तो हमारे लिए वो भी इंस्पायरिंग है। स्टूडेंट को भी अपन अच्छा नॉलेज एजुकेट कर सकते हैं राइट, थ्रू टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आईसीटी के रोल है, बट आईसीटी का रोल है एजुकेशन सेक्टर में राइट। बिल्कुल, आजकल तो ऐसा भी हो चुका जैसे मेडिकल स्टूडेंट है, तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए देखो क्या होता है कि सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है, कि एडवांस सर्जरी हो गई राइट, हार्ट की सर्जरी हो गई या कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हो गई, तो उनको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है राइट। तो अब तो ऐसे टूल्स आ गए कि आप देखो कई बार तो वो एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म करने होते हैं वो आप एनिमेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि भाई अच्छा जो असल में जो सर्जरी होती है इस तरीके से होती है राइट। तो आप बहुत ही आजकल तो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है राइट, तो आप बड़े आसानी से आप वो बड़ी बड़ी सर्जरीज मेडिकल स्टूडेंट बड़े आसानी से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एनिमेशंस के थ्रू समझ सकते हैं राइट। बिल्कुल, तो ये था आईसीटी का रोल इन एजुकेशन सेक्टर, या ऐसा कह सकते हैं कि आईसीटी के एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस आईसीटी आपको ये प्रोवाइड करते हैं राइट, जब आप आईसीटी का जब आईसीटी कोई भी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है, तो कोई भी खास करके एजुकेशन सेक्टर में जब इन्वॉल्व होता है तो ये सारे एडवांटेजेस आईसीटी प्रोवाइड करवाता है राइट। बिल्कुल, एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आईसीटी के कौन कौन से एडवांटेजेस कौन कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो हमें आईसीटी प्रोवाइड करवाता है वो है मार्केट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर मान लो हमें जानना हो कि गेहूं के भाव क्या चल रहे हैं, बराबर, जो वीट है, वीट के क्या एमआरपी चल रही है मार्केट में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कि भाई पेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड जो अपन यूज़ करते हैं बराबर, कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए बराबर, तो वो उसका प्राइस क्या है वगैरह वगैरह, जो भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अपन बड़ी आसानी से इंटरनेट के थ्रू अपन जान सकते हो। तो ये सारा क्या एक तरीके का आईसीटी का एडवांटेज ही है राइट। अब आपको क्या करना पड़ा है, अब आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन देख सकते हो कि भाई क्या भाव चल रहा है मार्केट में, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो राइट। बिल्कुल, तो यही मैंने बताया बेस्ट पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिस बराबर, इनपुट प्राइजेस एंड अवेलेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है कि आप किस प्राइस में आप वो सीड्स खरीद सकते हो, किस प्राइस में आप सीड्स बेच सकते हो वगैरह वगैरह, आप सब इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो राइट। फिर जनरल एग्रीकल्चर न्यूज़ राइट। बिल्कुल, जनरल में कि भाई आजकल बहुत ही 2020 में वो गुजरात में क्या कहते हैं उसको, स्टो मतलब हैवी विंड आया था राइट, मतलब बहुत ही तेज पवन चल रहा था, तो उसमें सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई थी राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है राइट, और इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अपकमिंग सिचुएशंस के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हो बराबर। फार्म बिजनेस में या मैनेजमेंट, डेयरी राइट, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हो बड़ी आसानी से राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगी। फिर उसके बाद बिजनेस सेक्टर, देखो बिजनेस सेक्टर में आप, यार ये बिजनेस सेक्टर तो आपको बहुत ही फैमिलियर होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इंडिया जो है 2020 या 21 में 101 यूनिकॉर्न बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि भाई आईसीटी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया में राइट। आईसीटी का एक बड़ा रोल रहा है इंडिया की ग्रोथ में राइट। तो आज आईसीटी की बदौलत ही इंडिया जो है वो 101 यूनिकॉर्न हासिल कर चुका है अपना राइट। यूके को भी पीछे छोड़ दिया है आईसीटी ने। इतना इंडिया आगे बढ़ चुका है आईसीटी के टेक्नोलॉजी में राइट, कि उसने इंडिया ने यूके को भी पीछे छोड़ दिया राइट। तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और आईसीटी सेक्टर इतना डेवलप हुआ है, इसके लिए अपन इंडिया को जितना थैंकफुल कह सके उतना अच्छा है इंडिया को राइट। बिल्कुल, तो आईसीटी इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ इन लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस। बड़े बड़े बिजनेसेस हो या छोटे बिजनेसेस हो, सारे टाइप के बिजनेसेस इस 2020-21 में बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो हुए हैं राइट। चाहे बड़े बिजनेसेस हो चाहे छोटे बिजनेसेस हो, सब तरीके के बिजनेसेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं बराबर। किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से
राइट, बिल्कुल। तो ये बड़ा एडवांटेज रहा है आईसीटी का बिजनेस सेक्टर के ऊपर। फिर उसके बाद है इट बूस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत है, कस्टमर सेटिस्फाई बहुत होता है जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर अपने रिव्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया साइट्स में, बराबर, या जहाँ से कस्टमर परचेस करता है वहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू में जाके वो अपना कस्टमर रिव्यू दे सकता है, राइट, बिल्कुल। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही मिला है, बराबर, आईसीटी की वजह से। फिर मोर एफिशिएंट स्केड्यूलिंग ऑफ मैन पावर एंड जॉब्स, राइट, बिल्कुल। जो मैन पावर मतलब आप आपको पता होगा कि 2020 में 2020 में, राइट, बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं, बराबर। ये 21 में भी बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस जॉब्स ओपन हुए हैं, राइट, बिल्कुल। तो वो सारे आपको देखो, आपको अब ऐसा नहीं रहा कि पहले के ज़माने में क्या था कि आपको न्यूज़पेपर से पता चल रहा था कि यहाँ पे वैकेंसी है, इस कंपनी में खाली जगह है, बराबर, मतलब वैकेंसी आई है, बराबर, जॉब की जॉब इस कंपनी में मिल रही है, राइट। तो पहले तो क्या हो रहा था, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल रहा था, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो कि कौन किस कंपनी में कौन सी जॉब अवेलेबल है, राइट, बिल्कुल। तो ये सब आईसीटी की वजह से ये सारे ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है। आप अच्छी तरीके से आप सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, राइट, थ्रू इंटरनेट। उसके बाद है प्रोवाइड ऑन गोइंग ट्रेनिंग, बिल्कुल। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, राइट, ऑन गोइंग ट्रेनिंग, राइट। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, देखो, इंटर्नशिप वगैरह, बराबर। जब भी आप कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, वर्क फ्रॉम होम में इंटर्नशिप करनी पड़ती थी, बराबर, मतलब कोई भी इंजीनियर होता है या कोई भी डॉक्टर होता है, उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, राइट, बिल्कुल। तो आप इंटर्नशिप भी ऑनलाइन ले सकते हो, राइट, बिल्कुल। तो ये बड़ा एडवांटेज है। आप ऑन गोइंग जो भी ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप एक टाइप की ट्रेनिंग ही होती है, बराबर, बिल्कुल। तो आप वो भी ऑनलाइन ले सकते हो, राइट, बिल्कुल। वो इसका एक बड़ा एडवांटेज है, राइट, ऑनलाइन का, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन का मतलब क्या होता है कि वो सारी इंडस्ट्री उसमें आ गई जो कि लैंड से रिलेटेड हो, लैंड एंड एयर से रिलेटेड हो, वो सारी इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई, बराबर। तो यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री में कैसा क्या फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैफिक स्टडी, आप ट्रैफिक स्टडी, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई रोड पर जो ट्रैफिक होता है उसकी स्टडी नहीं। ट्रैफिक स्टडी मतलब जो एरोप्लेन्स में जो एरोप्लेन्स के जो हवा में जो उड़ते हो ना व्हीकल्स, एरोप्लेन्स वगैरह, बराबर, बिल्कुल। तो उन उनमें भी कुछ बार क्या होता है कि ट्रैफिक होता है, कई बार क्या होता है कि कोई प्लेन को सिग्नल नहीं मिला, वो सब स्टडी भी आप कर सकते हो, बराबर। मैं आई होप आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब कि आज का वेदर क्या रहा होगा, बराबर, वो सब आप जानकारी बड़ी आसानी से आप एनालाइज कर सकते हो, राइट, विद द यूज़ ऑफ आईसीटी। प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान्स। अब यहाँ पे मास्टर प्लान्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मास्टर प्लान्स का मतलब है कि आप अपना घर का प्लान, मास्टर प्लान्स मतलब जब भी आप कोई नया घर बनाते हो तो आप एक प्लान बनाते हो, तो आप उसी तरह आप यहाँ पे मास्टर प्लान्स बना सकते हो, बराबर, एविएशन में, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद है टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। देखो, सर्वे का मतलब क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके कुछ डिसीजन लेना, ये सर्वे का मतलब होता है, राइट। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, लैंड। एंड हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, वाटर। तो आप लैंड एंड वाटर का सर्वे भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, बराबर, बिल्कुल, थ्रू इंटरनेट। फिर उसके बाद है, देखो यहाँ पे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मटीरियल सर्वे एंड एनालिसिस, राइट, बिल्कुल। आप जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। जियो टेक्निकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो अर्थ से रिलेटेड हो, उसे जियो टेक्निकल कहते हैं, राइट। तो आप जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि भाई नीचे अगर मैं अर्थ पे एक खड्डा खोदूँ, बराबर, एक मतलब मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो क्या वो ज़मीन टिकाऊ है कि नहीं, ये सारे आप एनालिसिस कर सकते हो, सर्वेस कर सकते हो, मतलब मटीरियल सर्वे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। आप सर्वे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, राइट, बिल्कुल। आईसीटी में आजकल बहुत ही एडवांस टूल आ चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद है रिसोर्स शेड्यूलिंग, बराबर, आप रिसोर्स शेड्यूलिंग भी कर सकते हो, स्केड्यूलिंग, राइट, स्केड्यूलिंग, राइट। फिर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटीज़ में आईसीटी का क्या बड़ा एडवांटेज है, बराबर, वो ये है कि टाउन प्लानिंग, देखो, टाउन प्लानिंग क्या होता है कि जब भी कोई शहर का जब प्लान बनता है, जैसे आपको पता होगा कि गुजरात साइड धोलेरा सिटी बन रही है, बराबर, गिफ्ट सिटी बन रही है। तो ये सारी क्या, ये सारी टाउन प्लानिंग होती है, बराबर। टाउन, जैसे टाउन प्लानिंग सर्विसेज में क्या क्या आ गया, प्लानिंग हो गया कि भाई आपको टाउन कैसा बनाना है, उसमें हाई बिल्डिंग्स रखनी है, मतलब शहर कैसा बनाना है, शहर में हाई बिल्डिंग रखनी है, लो बिल्डिंग रखनी है,
टेक्निकल टेक्नोलॉजी वाला शहर रखना है कि भाई नॉन टेक्निकल शहर रखना है, ये सब आप प्लानिंग करते हो उसमें। और फिर अर्बन डिज़ाइन, बिल्कुल सही बात है कि भाई बिल्डिंग्स की डिज़ाइन कैसी रहेगी, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट कैसा होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको एक एस्टेब्लिश करनी पड़ती है जब भी आप कोई नया शहर बनाते हो। तो बराबर, कोई भी नया शहर बनता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए, राइट, बिल्कुल। तभी उसमें उस शहर में इन्वेस्टमेंट आती है, राइट, बिल्कुल। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिल्कुल उसका एनवायरमेंट आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बात है, एंड टूरिज्म, बराबर, बिल्कुल। ये सारे आप बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, बराबर। आईसीटी आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है विद इन लिमिटेड टाइम, बराबर। एक लिमिटेड टाइम के थ्रू आप सब कुछ जान सकते हो, राइट, बिल्कुल, एक ही टाइम पे। उसके बाद है गवर्नेंस। गवर्नेंस में कैसे आईसीटी का एक बड़ा रोल रहा है, बराबर। गवर्नमेंट आजकल की बहुत ही आईसीटी, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़ करती है। जैसे आपको पता होगा कि भाई पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट होती है, बराबर। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट मतलब गवर्नमेंट ऑनलाइन ही पासपोर्ट आपका बना के दे देती है आपको। अब क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। वो पहले पहले के ज़माने में क्या था कि फॉर्म लेके जाना पड़ता था पासपोर्ट का, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था, आपको ऑफिस में देना पड़ता था, ऑफिस में देने के बाद आपको पासपोर्ट मिलता था। पर अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब फॉर्म वगैरह ऑनलाइन ही आप फिलअप कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद फार्म क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, फार्मर के रिलेटेड है ये, बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो वो भी आईसीटी बड़ी आसानी से प्रोवाइड करवा सकता है, राइट। फिर सुरक्षा सेतु, सेफ सिटी, बिल्कुल आपको पता ही होगा कि कोरोना के समय में हर एक इंफॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस था, बराबर। तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन के थ्रू सुरक्षा के रिलेटेड, बराबर, प्रोटेक्शन के रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन गेन कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद पंचायत, बिल्कुल सही बात है, ई पंचायत, राइट। इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, बिल्कुल। पंचायत वगैरह क्या होते हैं, विलेजेस में होते हैं, बराबर। तो विलेजेस में क्या हो रहा है इस बार 2020 में ऑनलाइन पंचायत हुई है, बराबर, बिल्कुल। पहली बार इंटरनेट में पंचायत हुई है, मतलब ऑनलाइन गूगल मीटिंग, सॉरी जूम मीटिंग में पंचायत होती थी विलेजेस में, बराबर, बिल्कुल। फिर उसके बाद ई लर्निंग, आप इंटरनेट लर्निंग भी मतलब कर सकते हो। स्टूडेंट्स खास करके ये ई लर्निंग करते हैं, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद ब्लॉग्स कर सकते हो, सोशल मीडिया नेटवर्किंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह आप चला सकते हो, राइट। उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो, राइट, बिल्कुल। फेसबुक के थ्रू, फेसबुक में तो आजकल ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है कि आप फेसबुक में जॉब्स भी फाइंड कर सकते हो अपने रिलेटेड, बिल्कुल। फिर आपने लिंक्डइन का नाम सुना होगा, राइट। लिंक्डइन में आप जॉब्स भी फाइंड कर सकते हो, जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हो, राइट, बिल्कुल। तो ये सारा पॉसिबल हो पाया आईसीटी की वजह से, राइट, बिल्कुल। आईसीटी की वजह से ही आपको अब जॉब की कोई चिंता नहीं है, बराबर। आप चाहो तो आप यूट्यूब चैनल पे आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के भी आप खुद ही पैसा कमा सकते हो, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग। यस, ये तो बहुत ही फेमस हुआ है इस लॉकडाउन के समय में, राइट, बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग सब अब जो फिजिकल स्टोर है वहाँ पे जाना प्रीफर नहीं करते, बट ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, सस्ता सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, राइट, बिल्कुल। तो सब ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर कर रहे हैं, ई कॉमर्स उसको बोलते हैं, राइट, बिल्कुल। तो आजकल ई कॉमर्स बहुत ही चल रहा है, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी, बराबर। आईसीटी के क्या क्या डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कॉस्टली। अब देखो, कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, मैं ऐसा नहीं बोला कि कोई एक बिल्डिंग बनाते हो, मतलब कोई भी आप अपना खुद का घर भी बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने घर पे एकदम एडवांस फीचर हो, मतलब एडवांस फीचर वाला आप घर बनाना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि भाई मैं एक बटन दबाऊँ अपने मोबाइल में और मेरा फ़ैन चालू हो जाए, मैं एक बटन दबाऊँ अपने मोबाइल में तो मेरी ट्यूबलाइट चालू हो जाए, ऐसे एडवांस फीचर चाहते हो अपने घर में, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा एडवांस बनाना चाहते हो, तो वो कॉस्टली आता है। देखो, वो सारे फैंस जो कि एक बटन दबाने पे मोबाइल पे वो फ़ैन ऑन हो जाता है, वो लाइट ऑन हो जाती है, वो सारे लाइट फ़ैन महंगे आते हैं, बराबर। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करोगे उतना वो महंगा बनता जाएगा, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद है रिड्यूस पर्सनल इंटरेक्शन, राइट, बिल्कुल। तो देखो, पहले ही देख लो ना, 2020 या चलो ना 2003 की बात करूँ, मैं 2001 की बात करूँ, चलो, तो 2001 या उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सब दिवाली के समय, बराबर, या
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, राइट। अपने जो रिलेटिव्स थे उनको हैप्पी दिवाली विश करने जाते थे। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आजकल सब कुछ बंद हो चुका है, राइट। आजकल क्या हो रहा है कि बस एक व्हाट्सअप में वो टेम्पलेट आता है, वो टेम्पलेट भेज दो, बराबर। वो टेम्पलेट किसी ने आपको भेजा है, आप दूसरे को भेज दो, अपने फैमिली मेम्बर को, बराबर, और हैप्पी दिवाली विश कर दो, बस। कुछ नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉल पे बात कर देती हूँ, बराबर, बट कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं करें कि भाई चलो घर पे जाके मिल के आते हैं रिलेटिव को, राइट। तो पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ही कम हो चुका है, बराबर। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, बराबर। पहले तो क्या हो रहा था कि आप तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे आपको कोई, जैसे शॉपिंग की बात करो, बराबर, पहले क्या हो रहा था, शॉपिंग मॉल्स बहुत चल रहे थे, बराबर। तो आज आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही है। तो लोग ऑनलाइन पे ही शॉपिंग कर रहे हैं, बराबर, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। मतलब ऐसा नहीं कि घर से मॉल तक, मतलब जो शॉपिंग मॉल होता है वहाँ तक जाके कुछ शॉपिंग करके आए। अब तो लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि बस ऑनलाइन पे ही देख लो, ऑनलाइन पे मिल जाएगा, राइट। बिल्कुल। लोग उतना भी मतलब तकलीफ नहीं लेना चाहते कि भाई घर पे देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा ऑनलाइन, राइट। वो शॉपिंग मॉल तक जाने की भी उनकी ताकत नहीं रही अभी, बराबर। और फिर उसके बाद फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड डुप्लीकेशन, बिल्कुल सही बात है। देखो आईसीटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एडवांटेज ही एडवांटेज हो गए। आईसीटी के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, और ये उसका मेजर डिसएडवांटेज है कि भाई जैसे जैसे मान लो मैंने एक, जैसे रिमोट है, बराबर, टीवी का रिमोट है, तो मैंने टीवी का रिमोट मैंने ऑनलाइन से मंगाया है, बराबर, वो मान लो काम नहीं करा, तो वो एक टाइप का क्या हो गया, एक टाइप का फॉल्टी प्रोडक्ट हो गया। तो मैं दूसरी बार क्या करूँगा, ऑनलाइन पे भरोसा करूँगा ही नहीं ना। मैं क्यों करूँ ऑनलाइन पे भरोसा, गलत माल भेज दिया ना उसने। और डुप्लीकेशन, बराबर, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। आजकल एक दूसरे की कॉपी बहुत करते हैं लोग, राइट। तो डुप्लीकेशन होने की बहुत चांसेस होती है, आपका प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट हो सकता है, कोई और दूसरा हूबहू आपके जैसा ही प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में बेच सकता है, राइट। तो डुप्लीकेशन की बहुत ही बड़ी चांसेस होती है, बराबर, इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, राइट, इंटरनेट वर्ल्ड में। फिर उसके बाद है लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिल्कुल। ये जो डिसएडवांटेज था, ये डिसएडवांटेज आपका आईटी में भी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये डिसएडवांटेज था कि इस बार का आप क्या हो रहा था कि जैसे जैसे आप ऑनलाइन में जा रहे हो, इंटरनेट सर्विस ले रहे हो, तो आपका जो डेटा जो है आपका डेटा इतना सिक्योर नहीं रहा पहले जैसा, बराबर। पहले जैसा आपका डेटा सिक्योर नहीं रहा। पहले तो क्या हो रहा था कि कोई ऐसा ऑनलाइन वगैरह इंटरनेट वगैरह था ही नहीं पहले। और 2001 या 2002 के समय की बात करूँ, तो पहले इंटरनेट वगैरह इतनी ज़्यादा सर्विसेज इंटरनेट नहीं दे पाता, बराबर। तो उस टाइम पे क्या था कि आपका जो डेटा था वो लीक होने के बहुत कम चांसेस थे। बट आजकल तो क्या हो रहा है, सब डिजिटलाइज हो रहा है, राइट, बिल्कुल। सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, राइट, बिल्कुल। आजकल पढ़ाई से लेके बिजनेस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो प्राइवेसी, आपके जो प्राइवेट डेटाज है, वो हैकर्स जो है वो हैक कर देते हैं आपका। और उसके उससे क्या होता है कि वो आपका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद ओवर डिपेंडेंस ऑन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अपन ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, और आईटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगे अपने ह्यूमंस, राइट, बिल्कुल। बहुत आलसी होने लगे, राइट, बिल्कुल, जब से ये आईटी आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब से, राइट। फिर उसके बाद है पुअर पब्लिकेशंस ऑनलाइन, आजकल बहुत घटिया क्वालिटी मिलने लगी है, बराबर। आजकल बहुत ही घटिया क्वालिटी पब्लिकेशन बहुत ही घटिया मिल रहे हैं, बराबर। कुछ भी खबरें छप रही है, मतलब कुछ भी, मतलब घटिया क्वालिटी का मिल रहा है आजकल ऑनलाइन, बराबर। कुछ पैकेज अगर आप इंटरनेट का खरीद रहे हो तो अब मुश्किल से एक दो दिन आता है इंटरनेट, राइट। और फिर मतलब पुअर क्वालिटी है, राइट। आजकल ऑनलाइन पे बहुत घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, right? फिर उसके बाद है डेटा सिक्योरिटी इश्यूज, बिल्कुल सही बात है, आपका डेटा सिक्योर नहीं है, बराबर। भले आप बोलो कि भाई आईसीटी जो है वो एकदम बेस्ट है, बट नहीं, मैं बोलूँगा आईसीटी जो है वो एकदम बेस्ट नहीं है, मतलब उसमें भी कुछ खामियां है, बराबर। तो उसमें डेटा सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज है, आपका जो डेटा है, आपका जो प्राइवेट डेटा है वो सिक्योर नहीं रहता, बराबर। ऑनलाइन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आपका डेटा लीक होता रहता है, राइट, कई बार, बराबर, बिल्कुल। कई बार आपने किससे भी सुने होगा कि भाई आपका इनका डेटा हैक हो गया, या इनका जो डेटा वो लीक हो गया, राइट, बिल्कुल। तो ये सारे इश्यूज रहते और होते रहते हैं इंटरनेट में, राइट, बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सारे इश्यूज़ का। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा।
मैंने आपको एडवांटेजेस भी बताया, मतलब आईसीटी के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या रोल है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब एंड मतलब एडवांटेजेस भी बता दिए एक टाइप के, एंड मैंने डिसएडवांटेजेस भी बता दिया कि आईसीटी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, एंड अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ में वो जो बेल आइकन वाला जो बटन आता है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उन वीडियोस का, और आप उन वीडियोस से कुछ नया सीख पाओ, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।